नमस्कार। जरा सोचिए कि आप अपना एक घर बनाएं और उसका नाम उस जनरल डायर के नाम पर रख दें जिसने जलियांवाला बाग कांड को अंजाम दिया था, या एक सड़क बनाई जाए और उसका नाम महमूद गजनी के नाम पर रख दिया जाए। क्या यह संभव है कि किसी विदेशी आक्रांता या हत्यारे के नाम पर हिंदुस्तान की जमीन पर कोई भी नींव रखी जाएगी? भारत ने बहुत कुछ देखा है, लेकिन शायद हमने कभी ये नहीं सोचा था कि देश में किसी जगह पर फिर से बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी, और वो भी भीड़ के साथ, खुलेआम। कई लोग हैरान हैं, कई डरे हुए हैं और कई सवाल पूछ रहे हैं, वेयर इज दिस हेडिंग, व्हाट कम्स नेक्स्ट। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक हैरान कर देने वाली घटना हुई। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बेलडंगा इलाके में जाकर बाबरी मस्जिद की प्रतीकात्मक नींव रख दी। टेप काटा गया, भीड़ जुटाई गई और सब कुछ ऐसे हुआ जैसे ये कोई रोजमर्रा का समारोह। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक नींव थी या एक संदेश? हुमायूं कबीर की ओर से कई दिनों से घोषणा हो रही थी कि 6 दिसंबर को मस्जिद का पुनर्निर्माण करेंगे। कई मंचों से इसे रोकने की मांग उठी, लेकिन बंगाल सरकार ने सिर्फ इतना किया कि उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया। पर क्या ये काफी था? अगर कोई भी ऐसा कदम उठाए जो सांप्रदायिक तनाव बढ़ा सकता है, तो एक कानून व्यवस्था वाला राज्य उसे हिरासत में लेता, नजरबंद करता या कार्यक्रम को तुरंत रोक देता। लेकिन यहाँ पुलिस उसी कार्यक्रम की सुरक्षा करती दिख रही थी। भारत में हर नागरिक को कानूनी जमीन पर पूजा स्थल बनाने का अधिकार है, लेकिन बाबर के नाम पर मस्जिद, दैट्स नॉट फेथ, दैट्स प्रोवोकेशन। भारत देश में बाबर ने किसी समय आकर के आक्रमण किया, उसने जो जो किया वो सब हमको पीड़ा पहुंचाने वाला काम है। अब आज की तारीख में अगर कोई व्यक्ति उसी के साथ अपने आप को खड़ा रखता है कि हम बाबर के लोग हैं, तो बाबर के लोग हैं तो बाबर जैसा ही ट्रीटमेंट उनके साथ करना चाहिए, है कि नहीं? तो बाबर के साथ जो खड़ा होगा हम उसको बाबर ही समझेंगे, और आज की तिथि में बाबर के साथ जो व्यवहार होना चाहिए वही किया जाएगा। 1529 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर तोड़ा था। उसके बाद हुआ आंदोलन, संघर्ष, अदालतें और देश का पूरा भावनात्मक इतिहास सबको पता है। अब सवाल ये है कि जब देश ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से घाव भरा है, तो फिर से वही नाम रखने की क्या जरूरत है? ये सिर्फ राजनीति नहीं, ये समाज का भी सवाल है। हर मुस्लिम ऐसा नहीं सोचता। बहुत सारे मुस्लिम ऐसे कदमों को गलत मानते हैं, लेकिन उन्हें आगे आना चाहिए, क्योंकि साइलेंस हेल्प्स द रोंग साइड विन। इसके बाद एक और संगठन तहरीक मुस्लिम शब्बान ने हैदराबाद में बाबरी मस्जिद मेमोरियल बनाने की घोषणा कर दी है। यानी ये सिर्फ एक घटना नहीं, एक पैटर्न है। कुछ लोग इसे बंगाल चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। अगर किसी को लगता है कि बाबर के नाम पर वोट मिलेंगे, तो ये सिर्फ राजनीति नहीं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। पश्चिम बंगाल में कट्टरवाद का इतिहास भी लंबा है। 1946 का डायरेक्ट एक्शन डे, मुर्शिदाबाद के दंगे और हाल ही में वक्फ कानून को लेकर हुई हिंसा, इन सब में एक बात कॉमन है, स्थानीय कट्टरपंथी नेतृत्व। कलकत्ता हाई कोर्ट की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में साफ लिखा गया कि हिंसा हिंदुओं पर हुई, योजना बनाकर हुई और स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व ने अंजाम दिया। लेकिन तब भी आवाजें दबाई गई। जस्टिस डिलेड इज नॉट जस्ट डिनाइड, इट बिकम्स डेंजरस। बाबर को उसके खुद के देश के कई इतिहासकार लुटेरा कहते हैं, लेकिन भारत में एक बार उसे गर्व से याद करता है। ये विडंबना नहीं, चेतावनी है। आज जरूरी है कि सरकार सोचे, समाज सोचे और मुस्लिम समुदाय के जिम्मेदार लोग भी सामने आए, क्योंकि एक्सट्रीमिज्म ग्रोज व्हेन मॉडरेट्स स्टे क्विट। यह समय सिर्फ भावनाओं का नहीं, दूरदृष्टि का है। अगर आज देश नहीं जागा तो कल हालात हाथ से निकल सकते हैं। भारत एक मंदिर मस्जिद का देश नहीं, यह एक सभ्यता है, एक संस्कृति है, और वो सभ्यता तभी टिकती है जब उसके लोग सच से आंखें नहीं चुराते। प्रोटेक्ट हार्मनी, प्रोटेक्ट द नेशन। नमस्कार।